बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने जो हमारा चैप्टर 3 था उसको हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल स्ट्रक्चर का चैप्टर। स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने ये देखा था कि कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या होता है, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या होता है। स्पेसिफिकली हमने अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल को डिटेल से पढ़ा था और उसकी एग्जाम्पल भी की थी। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है उसके बारे में बताऊंगा डिटेल के साथ, और उसकी फिर हम एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। प्रीवियस जो लेक्चर था उसको मैं थोड़ा सा आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए उसके बारे में बता देता हूँ आपको, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम करेंगे कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की एग्जाम्पल्स। लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, और उसकी 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद है, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स। अगर आपको प्रीवियस जो हमारा चैप्टर है वो याद हो, उसमें जो हमने एग्जांपल्स की थी, जो हमने कमांड्स लिखी थी, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हमने यूज़ की थी, वो तमाम आपकी सीक्वेंस स्ट्रक्चर की ही एग्जांपल्स थी। अभी हमने सिलेक्शन और लूप की एग्जांपल नहीं की, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर आपका क्या होता है और लूप स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको हम कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, कौन सी एग्जाम्पल हमारी सीक्वेंस स्ट्रक्चर की, और उसके बाद फिर हम चलेंगे कि अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या होता है और कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या होता है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी सीक्वेंस स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। आपने इस तरह के प्रोग्राम्स जो वो लिखे थे, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से बता भी दिया था, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपकी लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 और अप टू 80 तक मेंशन है यहाँ पे। और आपका जो सिंपल सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है आपकी GW बेसिक के अंदर, उसमें आपकी पहले लाइन नंबर 10 जो एग्जीक्यूट होती है, फिर 20, फिर 30, 40, 50 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करना है, मीन आपको इंटरप्रेटर जो है वो किसी भी लाइन को स्किप करके और किसी और लाइन पे जंप कर जाए, मीन आप कहते हैं 20 के बाद वो 60 पे आ जाए, तो ये काम पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अब वो कितनी किस्म का होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे आज के स्पेसिफिक लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, फिर हम उसकी बात करेंगे। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल 2 तरीकों से पॉसिबल है, अनकंडीशनली और कंडीशनली, और दोनों में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था डिटेल के साथ, आज फिर एक दफ़ा उसको रिपीट कर देता हूँ। द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू ए स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन्स विदाउट एनी कंडीशन। यही डेफिनेशन यहाँ पे है, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ। द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू ए स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन्स डिपेंडिंग ऑन ए सर्टन कंडीशन। मीन यहाँ पे विदाउट एनी कंडीशन, यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन ए सर्टन कंडीशन। इसलिए इसको हम कहते हैं कंडीशनल, इसको हम कहते हैं अनकंडीशनल। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या होता है और कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या होता है। मीन आप ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉसिबल बनाते हैं अनकंडीशनली, विदाउट एनी कंडीशन, तो आपका अनकंडीशनल कहलाएगा। और अगर किसी कंडीशन की बेस के ऊपर आप ये काम करते हैं तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा? कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की हमने एग्जांपल्स और डिटेल जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर ली थी और बहुत डिटेल के साथ देखी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कैसे होता है और उसकी हम फिर एग्जांपल भी करके देखेंगे। तो आइए फिर उसकी एग्जांपल करते हैं। लेट्स सी। सो कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल in GW Basic, there are many statements that conditionally transfer of control from one part of the program to other. उसमें से 2 यहाँ पे मेंशन है, एक है ऑन और फिर डॉट्स है गो टू स्टेटमेंट्स, दूसरी है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। इनफैक्ट आज के लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। जो पहली हमारे पास स्टेटमेंट है ऑन और डॉट्स के निशान है और गो टू जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल से और इसकी एग्जाम्पल हम करके देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। इसमें ये होता है कि आपके एरर्स किस लाइन पे कौन सा एरर है वो आपका प्रोग्राम आपको बताता है। इनफैक्ट आपका इंटरप्रेटर आपको बताता है एग्जीक्यूट करके किस स्पेसिफिक लाइन के ऊपर जो है एरर्स आपको मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है कंडीशन है कि एरर होगा तो फिर आपको जो आंसर मिलेगा, अदरवाइज आपको फिर आंसर नहीं मिलता। तो आज हम बात करते हैं ऑन गो टू स्टेटमेंट की। इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट
स्टूडेंट्स ब्रांच का ध्यान में रखिएगा, ब्रांच भी इनफैक्ट आपका जंप ही होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। मीन गो टू की स्टेटमेंट हमने यूज़ की थी अनकंडीशनल के अंदर, उसमें हमने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 20 पे थे, हमने जंप किया वहाँ से लाइन नंबर 60 के ऊपर, इसी को हम ब्रांचिंग का नाम भी देते हैं। तो याद रखिएगा ब्रांचिंग भी यही चीज़ है। सो इसके अंदर जो आपकी ये स्टेटमेंट है कंडीशनल, इसके अंदर आप मल्टीपल ब्रांचिंग मीन मल्टीपल जंप आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हम एग्जाम्पल करते हैं, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं। इसका सेंटेक्स देख लीजिए, ऑन का कीवर्ड आप यूज़ करते हैं, फिर आपके न्यूमेरिक वेरिएबल, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, या एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर हम गो टू का जो स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे, और आगे फिर N1 N2 N3 मीन यहाँ पे नंबर्स मेंशन करेंगे। अब ये कौन से नंबर्स होंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। उस एग्जांपल के लिए मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि आप अपने GW बेसिक को ओपन करें और उसके अंदर लिखना शुरू करें मेरे साथ। मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप उसके साथ साथ खुद लिखें और उसको फिर रन करके देखें कि आपकी ये जो कंडीशनल ऑन गो टू की स्टेटमेंट है ये कैसे काम करती है। सो स्टूडेंट्स, जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, आपके दो वेरिएबल्स होंगे, वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो ये चारों काम हम करके देखेंगे कि कैसे होते हैं। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। मैं अब लाइन नंबर 10 की बजाय लाइन नंबर 5 यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया हो कि हर दफ़ा आपने लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करना कोई ज़रूरी नहीं होता। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो लाइन नंबर 5 पे मैं लिखता हूँ इनपुट AB। स्टूडेंट्स याद है अगेन, आपको प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था वहाँ पे हमने इनपुट की स्टेटमेंट को देखा था, और इनपुट की स्टेटमेंट क्या करती है, अगर यूज़र ने मीन आपने या मैंने अगर कोई वैल्यू देनी है अपने प्रोग्राम को, तो वो इनपुट की स्टेटमेंट के थ्रू हम दे सकते हैं रन टाइम के ऊपर। सो इनपुट और दो वेरिएबल मैं डिफाइन कर लेता हूँ A, B। एंटर किया, लाइन नंबर 10 पे आए, अगेन इनपुट में लिखूंगा और डबल कोट्स के अंदर, ये याद रखिएगा, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ 1 डैश ऐड, मीन 1 जो वैल्यू है वो ऐड को रिप्रेजेंट करेगी, कॉमा 2 जो वैल्यू वो सब्ट्रैक्शन को, उसके लिए मैं सब लिख लेता हूँ, और 3 जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन को, उसके लिए मैं MUL लिख लेता हूँ, और जो फोर्थ वैल्यू है, जो 4 नंबर है आपका, वो डिवीजन को DIV, और फिर सेमी कॉलम, और देन एक मैं वेरिएबल मीन न्यूमेरिक वेरिएबल, जो आपने अभी सेंटेक्स के अंदर देखा था कि ऑन के बाद आप न्यूमेरिक वेरिएबल या एक्सप्रेशन जो वो लिखेंगे, तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल आपका यहाँ पे मैं कैपिटल N लिख लेता हूँ। आप कोई और भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। एंटर, लाइन नंबर 20। अब मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट यूज करूंगा, ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल आपने कौन सा डिक्लेयर किया, N, कैपिटल N, तो ऑन के बाद मैं स्पेस देके N लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ, सिंटैक्स में गो टू है, गो टू लिख देता हूँ। अब उसके बाद आपने N1 N2 N3 N4 या जितनी वैल्यूज हैं वो कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। अब वो वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30, 40, 50, 60। अब स्टूडेंट्स बेसिकली ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए तो फिर आपको ये प्रोग्राम समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इनफैक्ट दीज आर लाइन नंबर्स, ये जो लाइन नंबर्स अभी हमने लिखने आगे 30, 40, 50, 60, ये वो लाइन नंबर्स हैं। और फिर इनको आपकी गो टू की स्टेटमेंट कैसे यूज करेगी वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो याद रखिएगा N1, N2, N3, N4 एंड सो ऑन, जितनी भी लाइन्स हैं वो लाइन नंबर्स आप यहाँ पे फिर मेंशन करते हैं। एंटर किया, लाइन नंबर 30 के ऊपर प्रिंट करता हूँ मैं A+B, और फिर कॉलम देके मैं एंड यहीं पे कर देता हूँ। स्टूडेंट्स इसको लिखने के एक और तरीका भी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे भी इसको एंड कर सकते हैं। एंटर किया, लाइन नंबर 40, प्रिंट A-B, कॉलन एंड एंड कर दिया हमने इसको। लाइन नंबर 50, प्रिंट A×B, इसको भी एंड कर दिया, और लाइन नंबर 60, प्रिंट A/B, इसको भी एंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपका प्रोग्राम जो है वो लिखा गया। अब ये देखना है कि करता क्या है। ये रन किया तो जब सबसे पहले आपकी लाइन नंबर 5 जब एग्जीक्यूट होगी, तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इनपुट की स्टेटमेंट यूज़ की है और हमें A और B की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएगा कहाँ पे, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ। तो आप A और B की वैल्यूज को जो है वो इनपुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी। अब आप गौर करेंगे लाइन नंबर 10 के ऊपर आपने कौन सी चीज़ जो वो मेंशन की हुई है। स्टूडेंट्स लाइन नंबर 10 के ऊपर भी आपने इनपुट करवाई है, और इनपुट क्या है, डबल कोट्स के अंदर आपने ऐड को 1 वैल्यू दी है, सब्ट्रैक्ट को 2 वैल्यू दी है, उसके बाद मल्टीप्लाई को आपने 3 वैल्यू दी है,
और डिवीजन को 4 वैल्यू दी है, और फिर उसके आगे आपने लिखा है n, मीन वो न्यूमेरिक वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका इनपुट है, इसका मतलब कि आपको न्यूमेरिक वेरिएबल की भी वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी और 4 भी हो सकती है। अब स्टूडेंट्स देख लीजिए यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि लॉजिक क्या है इस प्रोग्राम की और किस तरह आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑन गो टू की स्टेटमेंट कैसे यूज होती है कंडीशनल के केस में। स्टूडेंट्स अगर आप n की वैल्यू 1 एंटर करते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल जो है ट्रांसफर हो जाएगा किसको, लाइन नंबर आपकी 30 को। क्यों 30 को होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 के इक्विवेलेंट क्या चीज़ है, आपने क्या मेंशन किया था, 1 एडिशन के लिए यूज होगा। और आपकी किस लाइन के ऊपर एडिशन हो रही है, आपकी लाइन नंबर 30 के ऊपर एडिशन, मीन a प्लस b हो रहा है। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, एडिशन होगी, मीन लाइन नंबर 30 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आपको सिर्फ प्लस करके जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो क्या होगा, अब सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन आपकी किस लाइन पे हो रही है, लाइन नंबर 40 के ऊपर, तो लाइन नंबर 40 आपकी एग्जीक्यूट होगी और आपकी सब्ट्रैक्शन होगी, a में से b माइनस हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आप n की वैल्यू 3 रखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगी, मीन आपकी जो लाइन नंबर 50 है वो एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह आप n की वैल्यू अगर 4 देते हैं तो क्या होगा, डिवीजन होगी, तो आपकी लाइन नंबर जो 60 है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी इस केस के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके जो मल्टीपल, हमने कहा था कि मल्टीपल ब्रांचिंग होती है, तो मल्टीपल ब्रांचिंग यही चीज़ है कि आप डिफरेंट जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं या डिफरेंट आपकी लाइन नंबर्स हैं आप उस पर जंप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर न्यूमेरिक वेरिएबल। तो ये बात याद रखनी है कि किस तरह आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है कि 1 होगा तो एडिशन होगी, 2 होगा तो क्या होगा, आपके सब्ट्रैक्शन होगी, 3 होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 होगा तो फिर क्या होगा, आपकी डिवीजन होगी। लेकिन ये केस अगर अनकंडीशनल के केस में हम देखते हैं वहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, हमने जस्ट एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप कर दिया था। यहाँ पे जंप करने के लिए आपको कंडीशन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स इसी प्रोग्राम को लिखने का एक और तरीका है, मैंने कहा था आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक और तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब वो तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। उसमें भी आप प्रोग्राम इसी तरह लिखे, लाइन नंबर 5 पे जो लिखा है इसी तरह एज इट इज होगा, 10 पे भी एज इट इज होगा, आपका 20 पे भी एज इट इज लिखा जाएगा। 30 के ऊपर आप क्या करते हैं, आप प्रिंट a प्लस b के बाद कॉलम के बाद आप एंड नहीं करते, आप लिख लेते हैं गो टू 70, और जो 70 नंबर लाइन होगी वहां पे आप एंड की स्टेटमेंट लिख देंगे। इस तरह आप 40 के ऊपर भी प्रिंट a माइनस b कॉलम गो टू 70, 50 के ऊपर भी प्रिंट a इंटू b कॉलम गो टू 70, और 60 लाइन नंबर पे भी प्रिंट a डिवाइड बाई b। अब यहाँ पे आप गो टू 70 लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि उससे नेक्स्ट लाइन आपकी जो एंड ही हो रही है। सो इस तरह भी आपका आउटपुट वही आएगी जो आउटपुट आपकी पहले प्रोग्राम में आ रही थी, जस्ट वहाँ पे आपने हर जो स्टेटमेंट थी उसके आगे क्या लिख दिया था, एंड लिख दिया था, मीन जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, आपकी सब्ट्रैक्शन और आपकी डिवीजन वहाँ पे आपने एंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जंप करके फिर 70 पे चले जाओ, क्योंकि एक वक्त पे आपने सिर्फ एक ही काम करवाना है, आप 2 काम नहीं करवाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपका ये जो प्रोग्राम है वो लिखा जा सकता है, और हमने देख लिया कि हम अगर कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हमने करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। आप और एग्जांपल्स खुद से बना के देखें, उसमें ये काम करके देखें। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शन परफॉर्म करवा के देखें। आप और फंक्शंस भी मैथमेटिक्स से जो इसको ऐड करके देखें और फिर देखें कि आपका प्रोग्राम जो बिहेव कर रहा है सही तरीके से कि नहीं कर रहा। एक और बात बार बार मैं आपसे कहता हूँ, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कोशिश करें, यहाँ मैं प्रोग्राम लिखता हूँ तो मेरे साथ प्रोग्राम लिखें, उसको एग्जीक्यूट करके उसी वक्त चेक करें कि जो आउटपुट यहाँ पे मैं आपको शो करवा रहा हूँ वो आउटपुट आपके कंप्यूटर पे आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही होगी तो चेक करें कोई सिंटैक्स एरर जरूर उसके अंदर होगा, अदरवाइज लॉजिकली अगर वो आपकी सही है और सिंटैक्स भी सही है तो आपको सही से आउटपुट जो है वो दिखाई देगी। लेकिन बात यह है कि प्रैक्टिस करेंगे तभी ये काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली फिर आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।